आप देख रहे हैं ऐसी नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको डेल्टा VFD के बारे में बताऊंगा, जो कि मेरे पास डेल्टा की VFD M सीरीज़ है, जो 3 HP 2.2 किलोवाट की है। आज मैं आपको बताऊंगा इसमें हम बेसिक पैरामीटर कैसे डालते हैं। सबसे पहले मैं इसके कुछ डिटेल्स वगैरह के बारे में बता देता हूं आपको। दोस्तों, इसका जो मॉडल नंबर है VFD 022M43B। जो हमारी इसकी इनपुट रहती है वो 3 HP 380 से 480 वोल्टेज, और आउटपुट जो हमारी रहती है इसमें 3 HP 480 वोल्टेज 5 एम्पियर तक रहती है इसमें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसकी कीपैड के बारे में बता देता हूँ। ये हमारा मोड बटन है, इससे हम बैक जाते हैं। ये हमारा एंटर बटन है। ये हमारा एक इंटरनली पोटेंशियोमीटर है, जिसको पोर्ट बोलते हैं। ये हमारा रन बटन, और ये स्टॉप और रीसेट के लिए यूज करते हैं। रन, स्टॉप और फॉरवर्ड रिवर्स, ये हमारे चारों इंडिकेशन है। ये हमारी डिजिटल डिस्प्ले है। अब मैं आपको इसको सप्लाई के द्वारा कनेक्ट कर दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इसको 440 वोल्टेज 3 फेस वोल्टेज से कनेक्ट करा दिया है। अभी जो हमारा इंडिकेशन आ रहा है वो ये हमारा रेड इंडिकेशन हमारा स्टॉप का है, और ये हमारा फॉरवर्ड का है। सबसे पहले हम अपने पैरामीटर में जाने के लिए मोड बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ हमारा जैसे P आ जाएगा, हम P00 को फिर दोबारा से एंटर करेंगे। दोस्तों, ये हमारा जो P00 में जाके हमारा 01 आया, ये हमारा सोर्स ऑफ मास्टर फ्रीक्वेंसी कमांड है। इसके थ्रू हम अपने डिजिटल कीपैड से या फिर एक्सटर्नल पोर्ट के माध्यम से इसको चला सकते हैं। दोस्तों, अब मैं इसको 000 करके फिर मैं इसको एंटर करता हूँ। ये हमारी जो VFD के अंदर कीपैड दी गई है, इसका पोटेंशियोमीटर को ऑपरेट कराने के लिए हम इसमें 00 एंटर करते हैं। फिर मोड के द्वारा हम बैक जाएंगे, और अब हम P00 के P01 में एंटर करेंगे, जो कि हमारा सोर्स ऑफ ऑपरेशन कमांड है। फ़िलहाल ये 02 हो रखा है। 02 हमारा एक्सटर्नल कीपैड के लिए यूज किया जाता है, जबकि हमें इसकी इंटरनली कीपैड यूज करनी है। दोस्तों, इंटरनली कीपैड यूज करने के लिए हम इसको जो ये 02 वैल्यू दे रखी है, इसको हम चेंज करेंगे। इसको हम 0 कर देंगे। ये हमारी कीपैड की वैल्यू रहती है। इसको फिर हम एंटर कर देंगे। अब दोस्तों, हमें जाना है हमारे स्टॉप मेथड पे। अब हम इसको P0 के इसको 2 सिलेक्ट करेंगे। 2 सिलेक्ट करने के बाद हम इसको एंटर वाला बटन दबाएंगे। अब मैंने इसको एंटर किया है। इसमें दोस्तों क्या रहता है, हमारा जो रैम और कोस्ट 2 कमांड होती है। बाय डिफ़ॉल्ट हम दोस्तों रैम स्टॉप ही इसको यूज करते हैं, तो इसमें हमें कोई भी चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम मोड को दबाएंगे और फिर अपने पैरामीटर पर वापस चले जाएंगे। अब दोस्तों, हम P0 के 3 में एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद दोस्तों, P03 हमारा जो है वो पैरामीटर है मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी का, जिसमें दोस्तों हम 60 हर्ट्ज़, या हमारे जैसे इंडिया में हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है, हम इसको कम कर सकते हैं अपने एरो की के माध्यम से। इसको हम 50 हर्ट्ज़ कर देंगे। अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब दोस्तों, हम
अपने 04 पैरामीटर में एंटर करेंगे। P04 हमारा मैक्सिमम वोल्टेज फ्रीक्वेंसी का पैरामीटर है, इसको मैं एंटर करूँगा। इसमें दोस्तों 60 हर्ट्ज़ हो रखा है, चाहे तो हम इसको भी कम कर सकते हैं, इसको भी हम 50 हर्ट्ज़ कर देते हैं। फिर मैं इसको एंटर करूँगा। अब दोस्तों हम P05 में एंटर करेंगे। P05 हमारा मैक्सिमम वोल्टेज आउटपुट का पैरामीटर है। इसमें हम जैसे ही एंटर करेंगे, इसमें हमने 440 वोल्ट डाल रखा है, चाहे तो हम इसको 415 भी कर सकते हैं, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसको 440 भी रहने दे सकते हैं। फिर हम बैक जाएंगे। P05 के बाद हम सीधा P10 पे जाएंगे। फिर हम इसको एंटर करेंगे। ये हमारा एक्सीलेशन टाइम रहता है, जिसकी टाइमिंग फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट 10 सेकंड है। इसको हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू भी सही है, इसको भी हम रख सकते हैं ताकि हमारी मोटर आसानी से रन हो सके। P011 हमारा ये पैरामीटर डी एक्सीलेशन टाइम का रहता है, इसमें भी 10 सेकंड हमारा ऑलरेडी हो रखा है। अब हम मोड से फिर वापस जाएंगे। दोस्तों ये जो मैंने आपको पैरामीटर बताए हैं, इन पैरामीटर से भी हमारी VFD रन हो सकती है। एक्चुअली एक पैरामीटर और आपको बता देता हूँ, जो कि हमारा ऑटो रीसेट फॉल्ट को ऑटो रीसेट करने के काम आता है। उसके लिए हमें P72 पे जाना पड़ेगा। 72 पे हम जैसे ही इसको एंटर करेंगे, यहाँ पे 00 डला हुआ है। 00 मतलब हमारा ये पैरामीटर ऑटो रीसेट करेगा, फॉल्ट को ऑटो रीसेट करेगा। अब मैं वापस बैक जाऊँगा और मैं आपको अपनी VFD रन करके दिखाता हूँ, और ये पोर्ट के द्वारा फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा अभी चेक करना पड़ेगा इसको। सॉरी फ्रेंड, जो P00 पे जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे हम इसको 4 सिलेक्ट करेंगे कीपैड के लिए, इसको हम एंटर करेंगे। अब हम मोड से बैक जाएंगे। अब हम अपने पोर्ट के द्वारा अपनी फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको इसको रन करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए हमारा जो रन वाला इंडिकेशन है वो ग्रीन हो चुका है, और अगर मैं इसको स्टॉप करता हूँ तो ये रेड हो जाएगा। अब मैं आपको टेस्ट के माध्यम से भी दिखा देता हूँ कि हमारी जो सप्लाई है फ़िलहाल, यहाँ पे हमारे जो मोटर के टर्मिनल रहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़िलहाल कोई भी सप्लाई शो नहीं हो रही है। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, रन होने के बाद अब ये टर्मिनल जो आउटपुट टर्मिनल है वो आपको सप्लाई दिखाएंगे। ये देखिए अब हमारे टेस्टर में सप्लाई दिखने लगी, क्योंकि हमारी जो आउटपुट है वो हमें प्राप्त हो रही है।